नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस। रुद्रप्रयाग हादसे का सीएम धामी ने लिया संज्ञान। सीएम धामी ने कहा, टेम्पो ट्रेवलर के नदी में गिरने का समाचार दुखद। रुद्रप्रयाग में नदी में ट्रेवलर गिरी, 9 लापता, 3 की मौत और 8 घायल। ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी, 40 किलोमीटर तक रेस्क्यू। पंचायत चुनाव मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई। नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई आज भी जारी। कल राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। जुलाई में होगा उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र। विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली पर कैबिनेट की मुहर। और वहीं धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, पंचायती राज विभाग को गांव में स्वच्छ भारत अभियान के तीसरे चरण की कमान। चारधाम यात्रा पर मानसून का असर, बारिश के चलते यमुनोत्री और केदारनाथ की यात्रा स्थगित। श्रद्धालुओं से धैर्य बनाए रखने की अपील। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हरिद्वार से आपको ये खबर बता देते हैं, रुद्रप्रयाग के घोल तीर में बड़ा हादसा हुआ है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, हरिद्वार से रुद्रप्रयाग के घोल तीर में बड़ा हादसा। चारधाम यात्रा पर निकली बस अलकनंदा में समा गई। हरिद्वार से रवाना हुई बस में थे 9 यात्री। हादसे में कई यात्री लापता, बचाव कार्य फिलहाल जारी है। और वहीं बस चालक सुमित कुमार घायल हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चारधाम यात्रा पर हादसे से हड़कंप देखा जा रहा है। हरिद्वार से आपको एक खबर बता रहे हैं, इस वक्त की ये बड़ी खबर। हादसे में कई यात्री लापता बताए जा रहे हैं। राहत बचाव कार्य चूंकि रेस्क्यू जारी है। बस चालक सुमित कुमार घायल हैं, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। और वहीं चारधाम यात्रा हादसे को लेकर के चीख पुकार, हड़कंप देखा जा रहा है। तो रुद्रप्रयाग के घोल तीर में ये बड़ा हादसा हुआ है। चारधाम यात्रा पर निकली बस अलकनंदा में समा गई है। कई लापता बताए जा रहे हैं। हरिद्वार से रवाना हुई बस में 19 यात्री सवार थे, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल रेस्क्यू अभियान जारी है, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो हरिद्वार से रवाना हुई बस में 19 यात्री समाये थे, अलकनंदा नदी में समा गए हैं। तो बस चालक सुमित कुमार घायल, अस्पताल में भर्ती है। राहत बचाव कार्य जारी है। यात्रियों में चीख पुकार मची हुई है। चारधाम यात्रा से हड़कंप देखा जा रहा है। तो रुद्रप्रयाग के घोल तीर में बड़ा हादसा। चारधाम यात्रा पर निकली बस अलकनंदा में गिर गई है और जिसके चलते कई यात्री लापता बताए जा रहे हैं और कुछ घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो हरिद्वार से रवाना हुई बस में 19 यात्री सवार थे। तो बचाव कार्य फिलहाल जारी है। बस चालक सुमित कुमार घायल हैं, अस्पताल में भर्ती है। तो हरिद्वार से रवाना हुई बस में 19 यात्री सवार थे। हादसे में कई यात्री लापता बताए जा रहे हैं। मसूरी से खबर, चलती कार में लगी आग, बाल बाल बचे 5 लोग। गलोगी धार के पास i20 कार में अचानक धुआं उठा। कुछ ही सेकंड में कार जलकर खाक हो गई। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला है। हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया, ट्रैफिक जाम रहा। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस। गर्मी और ओवरहीटिंग को आग का एक कारण माना जा रहा है। तकनीकी फॉल्ट की भी जांच की जा रही है,
चूंकि देखा जा रहा है तकनीकी फॉल्ट, एक आशंका जताई जा रही है जिसके कारण ये हादसा हुआ है। तो गलोगीधार के पास i-20 कार में अचानक धुआं उठा और कुछ ही सेकेंड में कार जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि उस समय कार के अंदर कोई नहीं था। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला है। तो ओवर हीटिंग एक वजह बताई जा रही है। तो मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस भी पहुंच चुकी है और आग बुझाने में जुट गई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कार में भीषण आग लग गई। ओवर हीटिंग एक वजह बताई जा रही है। और रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा हुआ है और बड़े हादसे को लेकर के बता रहे हैं हवाई रेस्क्यू भी जारी है। रुद्रप्रयाग हादसे को लेकर के अपडेट दे रहे हैं। घायलों को एयर लिफ्ट कर भेजा एम्स ऋषिकेश। तो अलकनंदा नदी में बस गिर गई जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। हेलीकॉप्टर से मरीजों की शिफ्टिंग भी की जा रही है। हेलीकॉप्टर से मरीजों की शिफ्टिंग की जा रही है। वहीं खबर ये है कि चार धाम यात्रा को लेकर के बस निकली थी और इसी दौरान रुद्रप्रयाग से निकली और अलकनंदा नदी में समा गई बस। कईयों को रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं ये भी देखा जा रहा है जो घायल हैं उन्हें अस्पताल भी पहुंचाया गया है। तो रुद्रप्रयाग हादसे के बाद हवाई रेस्क्यू जारी है। कई लापता बताए जा रहे हैं। तो घायलों को एयर लिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भेजा गया है। तो प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया है और ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। हेलीकॉप्टर से मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है, अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। साथ ही साथ 19 यात्री बस में सवार थे, ऐसी खबर है। और इसी के साथ ही रेस्क्यू टीम वहां पहुंची है और रेस्क्यू अभियान चूंकि जारी है। कई लापता बताए जा रहे हैं और जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा इसी खबर पर है। राजेश, जिस तरह से इतना बड़ा हादसा हुआ है, पहले वजह जानना चाहेंगे कि ये हादसा किन कारणों की वजह से हुआ है। बस जा रही थी चार धाम यात्रा को लेकर के ये खबर है और चूंकि अलकनंदा नदी में समा गई, गिर गई वहां पर। देखिए, ये घटना जो है आज सुबह की है, लगभग 7:30 से 8 बजे का समय रहा होगा। और इसके साथ साथ देखिए ये टेम्पो टवेरा जो है ये बताई जा रही है और इसमें ये 31 सीटर ये टेम्पो टवेरा गाड़ी है जिसमें 20 लोग जो है उसमें सवार थे और जिसमें गुजरात के साथ जो है ये राजस्थान के लोग थे, मध्य प्रदेश के लोग थे। तो सभी ये तीर्थ यात्री जो है वो चारधाम यात्रा के लिए यहाँ पर यानी कि उत्तराखंड में आए थे, जिसमें पहले धाम में इन्होंने अभी केदारनाथ के दर्शन किए थे और केदारनाथ के बाद अब इनका जो दर्शन करना था वो बद्रीनाथ करना था। तो बद्रीनाथ जाते समय रुद्रप्रयाग जिले के जो द्वीप क्षेत्र है वहां पर जो इनका टेम्पो टवेरा है वो अनियंत्रित होकर के गिरा है। लेकिन जो ड्राइवर थे, जब इस पूरे हादसे में जो है ड्राइवर की जान जो है वो बच गई है और इसमें वो गंभीर रूप से घायल है। लेकिन ड्राइवर का यही कहना है कि टक्कर जो है उसकी तरफ से टक्कर लगने के कारण जो है ये टेम्पो टवेरा जो है अनियंत्रित हुई और ये अलकनंदा में जाकर के गिर गई। तो कुल मिलाकर के देखिए ये बड़ा दुखद हादसा है और इसमें जो है लगभग 8 लोगों को जो है रेस्क्यू कर लिया गया है और इसमें 3 लोगों की जो है फिलहाल मौत की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा जो अन्य लोग हैं उनको मिलने यानी कि तलाश करने की मुहिम जो है वो एनडीआरएफ की तरफ से लगातार जो है वो जारी है, क्योंकि अलकनंदा इस समय उफान पर है और तमाम जो नदियां हैं वो इस समय अपने पूरे उफान पर है और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू टीमें हैं उनको अच्छी खासी जो मशक्कत है
वो करनी यहाँ पर पड़ रही है। और देखिए जो गंभीर रूप से जो घायल थे, अभी फिलहाल की ये अपडेट है कि जो गंभीर रूप से घायल थे उनको ऋषिकेश के एम्स में जो है एयरलिफ्ट किया गया है और उनको अधिक उपचार जो है, उनको बेहतर उपचार जो है वो मिल पाए। ये तमाम ऐसी स्थिति जो है यहाँ पर जो सरकार है उसके द्वारा किया गया है, प्रबंध किया गया है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम जो, हालांकि जो दुतिया के जिला अधिकारी हैं उनसे भी फोन पे वार्ता की है। हर संभव मदद जो है इस रेस्क्यू टीम में जितनी भी लग सकती है वो देने का जो है आश्वासन दिया है। और भी टीमें जरूरत पड़ने पर अगर वहां पर पहुंचाई जाएंगी तो उसके लिए भी टीमें तैयार हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित जो स्थानीय पुलिस है और खासतौर से जो स्थानीय लोग हैं वो इसमें बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जाए, उनको सुरक्षित जो है वो बाहर निकाल लिया जाए। तो तमाम मशक्कत जो है इस समय रुद्रप्रयाग जिले में ये चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर के जो है बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है और इसमें अभी 12 लोग जो है अभी फिलहाल लापता है। बहुत शुक्रिया राजेश पूरी जानकारी साझा करने के लिए। रुद्रप्रयाग से ये खबर, प्रशासन ने त्वरित फैसला लिया और इसी के साथ ही हेलीकॉप्टर से मरीजों की शिफ्टिंग भी की जा रही है। चमोली से खबर है। चमोली के कौब गांव निवासी राजेश के पंजाब में उत्पीड़न के मामले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया। उन्होंने मामले में जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी को युवक के परिजनों से संपर्क कर हर संभव मदद करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी चमोली ने पंजाब के तरनतारन जनपद के जिलाधिकारी से संपर्क कर राजेश की हर संभव मदद करने की बात कही। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि जिलाधिकारी तरनतारन ने राजेश की हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी चमोली ने पंजाब के नवाशहर में निवास कर रही राजेश की बहन से भी संपर्क कर हर संभव मदद के लिए आश्वस्त किया है। उन्होंने बताया कि राजेश का उत्पीड़न करने वाले तबेला संचालक के विरुद्ध तरनतारन थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। बीते बुधवार को लंबे समय बाद राजेश का पंजाब की एक सामाजिक संस्था के कार्यकर्ताओं के साथ बात करने का वीडियो वायरल हुआ था और जिसमें से वह अपना घर चमोली के कौब में बता रहा है। साथ ही उसने बताया कि वह सालों से तबेले में काम कर रहा है और जहां मालिक की ओर से उसका उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिला प्रशासन ने मामले में कार्रवाई की है। आज सोशल मीडिया में एक वीडियो प्रसारित हो रहा है जिसमें नारायणबगड़ चमोली के एक युवक का उल्लेख हो रहा है, राजेश कुमार का, जो कि पंजाब के तरनतारन जिले में है और जिसमें अवगत कराया जा रहा है कि राजेश को बंधुआ मजदूर के तौर पे रखा गया है। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस वीडियो का संज्ञान लेके मुझे दूरभाष पर निर्देश दिए थे। उसके पश्चात उनके परिवार वालों से संपर्क किया गया, जो कि अभी पंजाब में ही हैं, और जिला प्रशासन तरनतारन से वार्ता हुई। राजेश को सकुशल थाने में लाया गया है और जो कल्प्रिट हैं उनके अगेंस्ट प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और जल्द ही वो अपने परिजनों के साथ चमोली जिले में सकुशल वापस लाया जाएगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री रंजना रावत का कहना है कि उन्हें भी दूसरे दलों से बहुत प्रलोभन दिए गए कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर वह दूसरे दलों में शामिल हो जाएं, लेकिन उनकी निष्ठा हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ रही। रंजना रावत ने कहा कि उन्हें प्रलोभन दिया गया कि कांग्रेस छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हो जाएं, लेकिन उनकी निष्ठा हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी के साथ रही है और आगे भी रहेगी। दल बदल की राजनीति करते हैं, लेकिन हम लोग आज तक अपनी पार्टी की विचारधाराओं के साथ जुड़े रहे और अपनी पार्टी के साथ एक स्टैंड लिया। और मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि मेरे को मेयर का टिकट मिला, मैंने हमेशा क्षेत्र में जाकर ये कहा, मैं एज अ मेयर कैंडिडेट आपके पास नहीं आई हूँ, मैं एज अ
आपके पास एक कार्यकर्ता के रूप में आपके पास मैं अभी आई हूँ और हमेशा से एज अ कार्यकर्ता के रूप में अपने लोगों के बीच में मैं रहूँगी, कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में, और एज अ सोशल वर्कर मैं अपने लोगों के बीच में रहूँगी। मैं यही कहती हूँ। और खबर खटीमा से, जहां नगर पालिका सभागार में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा आम के प्रसंस्करण से संबंधित दिए जा रहे 5 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन मुख्य उद्यान अधिकारी प्रभाकर सिंह और नगर पालिका अध्यक्ष और समापन कार्यक्रम के अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी की उपस्थिति में किया गया। इस मौके पर सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए और इस प्रशिक्षण में क्षेत्र की लगभग 45 महिलाओं ने प्रशिक्षण लिया, जिसमें आम का अचार, आम का पन्ना, आम की खट्टी मीठी चटनी, आंवले का अचार, कटहल का अचार और करेले का अचार आदि बनाने का प्रशिक्षण उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा दिया गया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा महिलाओं के उन्नयन के लिए लगातार नई नई योजनाएं, परियोजनाएं करी जा रही हैं, चलाई जा रही हैं। और इसी के सापेक्ष एक यहाँ पे कार्यक्रम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए आयोजित किया गया, जो हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और इसमें हमारे जो बहनें हैं वो अपना महत्वपूर्ण सहयोग दे रही हैं। और ये मैं आज जो विभागीय अधिकारी लोग और जो हमारे और साथी लोग इसमें लगे थे, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक सफल आयोजन यहाँ किया। और देश में महिलाओं की तरक्की के लिए जो कार्य माननीय मोदी जी और माननीय धामी जी द्वारा किया जा रहा है, मैं उसकी बहुत तहे दिल से सराहना करता हूँ। पहले तो मैं नगरपालिका को धन्यवाद देना चाहूँगा। एक अद्भुत प्रशिक्षण जो 7 दिवसीय कराया गया है, बहुत बढ़िया, और महिलाओं के अंदर बहुत ही जोश के साथ भाग लिया गया है। और एक प्रशिक्षण देने का मकसद ये होता है कि स्वरोजगार से जोड़ना, जिसमें महिला किसी भी प्रधानमंत्री खाद्य उन्नयन योजना है, उसका रेफ्रिजरेटर वैन है, इसका कोल्ड रूम का है। शहरों में कोल्ड रूम की स्थापना की बहुत अति आवश्यक है और रेफ्रिजरेटर वैन यहाँ से दिल्ली माल ले जाने के लिए अति आवश्यक है। सरकार की 50% सब्सिडी है और प्रधानमंत्री खाद्य उन्नयन योजना में 35% की सब्सिडी है, इसमें अधिकतम 10 लाख की सब्सिडी है। तो उसमें इनका प्रचार प्रसार और महिलाओं को कैसे स्वरोजगार से जोड़ा जा सकता है, उसके संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। और बागेश्वर जनपद के कपकोट विकासखंड क्षेत्र में पहली मानसूनी बरसात का कहर सामने दिख रहा है, जहां ग्रामीण इलाकों की सड़कें जगह जगह पर टूटी रही हैं और जगह भूस्खलन और पहाड़ियों से बोल्डर गिरने का खतरा बना हुआ है। ऐसे ही हैरान कर देने वाला मामला कपकोट तहसील के दुलम गांव के पास का है, जहां सड़क पर पैदल जा रहे 2 ग्रामीण युवक पहाड़ी से गिर रहे हैं, पत्थरों की चपेट में आ गए। दोनों युवक भराड़ी सोंग मुनार सड़क में भलियुड़ा के पास चोटिल हो गए। जमन सिंह को हल्की चोटें आई, वहीं दूसरे घायल व्यक्ति लक्ष्मण सिंह को कपकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट में भर्ती कराया गया। डॉक्टर प्रतीक शर्मा ने बताया कि व्यक्ति को चोटें हैं, कुछ समय के लिए यहां कपकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चलेगा। हमारे गांव में वहाँ हम गए थे भुलिपड़ा के नीचे झनगरिया बोलते हैं, तो वहाँ पे पत्थर आ रहे थे धीरे धीरे कल रात से ही। तो सुबह ही आ रहे थे वहाँ को घर को। तो सुबह क्या हुआ कि जैसे ये आए, इन्होंने बाइक खड़ी की अपनी, बोला बाइक तो जा नहीं पाएगी, पैदल चलते हैं। पैदल जाने में भी इनके ऊपर इतने बड़े मतलब पूरा चट्टानी आ गया था, इसको लगी तो नीचे गिर गया है। एक और साथ हाथ में वो पीछे को भागा, उसको भी आई है चोट। ओपीडी में एक लक्ष्मण सिंह करके पेशेंट आए हैं, जिनकी उम्र 35 साल है। ये बता रहे हैं कि पहाड़ गिरने की वजह से चोटिल हो गए हैं। तो इनको देखा गया, इनके सर में घाव है, चोट लगी हुई है। करीब 2 से 3 जगह इनके बड़े घाव थे, जिनको टाके लगा के हमने पट्टी कर दी है। शरीर में एक दाएं कंधे पर चोट है और थोड़े बहुत एब्रेजन है शरीर में। अभी मरीज की स्थिति सामान्य है और उनके जो वाइटल्स वगैरह हैं सब नॉर्मल हैं।
और केदारनाथ से खबर आपको बता देते हैं। उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन ने जहां एक तरफ आफत मचाई है, वहीं कई घंटे लैंडस्लाइड में फंसे हुए लोगों के लिए एनडीआरएफ देवदूत साबित हो रही है। सोनप्रयाग और केदारनाथ मार्ग पर हुए भारी भूस्खलन के चलते बड़ी संख्या में फंसे लोगों को एनडीआरएफ के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल रहे हैं और ये सभी लोग बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए जा रहे थे, जिसके चलते सोनप्रयाग और केदारनाथ मार्ग में हुए भारी भूस्खलन के चलते करीब 4 घंटों से यात्रा मार्ग में फंसे हुए थे, जहां कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ टीम के 15 जवानों ने सुरक्षित बाहर निकाला और साथ ही यात्रियों ने एनडीआरएफ के तमाम जवानों का धन्यवाद भी व्यक्त किया है। केदारनाथ की यात्रा पे आए थे, 4 घंटे से फंसे हुए थे, लैंडस्लाइड हो गई थी। 15 एनडीआरएफ के जवानों का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमको रेस्क्यू किया। केदारनाथ यात्रा में आए हुए थे और हम 4-5 घंटे से फंसे हुए थे लैंडस्लाइड के कारण। एनडीआरएफ के जवानों ने हमें निकाला और हमारे को सुरक्षित हमारे डेस्टिनेशन पर पहुँचाने की पूरी प्रक्रिया की। केदारनाथ आए थे यात्रा करने के लिए और बीच में बहुत लैंडस्लाइड्स हुई, बहुत मौसम ख़राब हो गया था, तो हम बहुत बुरी तरह फंस गए थे। तो वहाँ के 15 एनडीआरएफ जवानों ने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया, अभी भी बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत नीचे आ रहे हैं लोग। तो वी आर वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल, बहुत थैंक यू। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपकी न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।